तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। एक बहुत ही ज़्यादा, अब देखा जाए तो भारती एयरटेल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पर भारती एयरटेल के जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाली होने वाली है। तो इस वजह से आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके एक बार विजिट करना, हमारे शॉर्ट्स देखना, और अगर आपको पसंद आते हैं तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। फिलहाल बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे के दिन भारती एयरटेल में हमें लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली थी। पर उसी तरह अगर हम आज की बात कर रहे हैं मंडे के दिन, तो भारती एयरटेल में खुलते यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5% के आसपास की तेजी हमें देखने के लिए मिली थी। 749.30 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था, मतलब अभी कर रहा है। वैसे सुबह मैं बहुत जल्दी ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो 4.89% से फिलहाल अप है यहाँ पे भारती एयरटेल। 34.95 रुपीज़ से हमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। तो क्या वो न्यूज़ है उसकी बात करें तो एयरटेल ने अपने मोबाइल जो हम कह सकते हैं जो प्लान्स होते हैं ना उन्हें महंगा कर दिया। अभी यहाँ पे एयरटेल इंक्रीजेस मोबाइल ट्रैफिक, चेक आउट न्यू रेट्स हियर। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करने वाले कि कितने रुपीज़ से हमें यहाँ पे इनके जो प्लान्स है वो बढ़ते हुए देखने के लिए मिलने वाले हैं। टेलीकॉम जायंट भारती एयरटेल हैज अनाउंस्ड द लिस्ट ऑफ रिवाइज्ड मोबाइल ट्रैफिक विच विल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 26। आज है 22 नवंबर, यानी कि आने वाले 4 दिनों के बाद आप जब भी अपना मोबाइल रिचार्ज करोगे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे, बहुत ज़्यादा नहीं पर एटलीस्ट ज़्यादा पैसे आपको यहाँ पे चार्ज करने पड़ेंगे अगर आप एक भारती एयरटेल या फिर हम कह सकते हैं एयरटेल के यूज़र हो। तो अब वो कितने ज़्यादा हो सकते हैं उसकी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो चलिए बात करते हैं उसी के बारे में। तो देखिए, पहले तो ये मैं समझाना चाहूँगा, ये जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है ना वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। और अब जब भारती एयरटेल को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एटलीस्ट उनका जो एक टारगेट होता है या फिर एटलीस्ट जो बेसिक सब्सक्राइबर्स की जो रिक्वायरमेंट है अब वो पूरी हो चुकी है, तो वो अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। वो जियो से अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है और वीआई और भारती एयरटेल तो फिलहाल एक साथ ही परफॉर्म कर रहे थे। पर इसके बाद जब ये प्लान्स में अचानक से इतनी तेजी यहाँ पे मतलब जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो भी भारती एयरटेल का बढ़ेगा। और हम कह सकते हैं कि भारती एयरटेल आने वाले टाइम में लगभग 200 से लेके 300 रुपीज़ तक भी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पे कमा सकते हैं और उनका टारगेट भी यहाँ पे वही है। टेलीकॉम जायंट भारती एयरटेल हैज अनाउंस्ड द लिस्ट ऑफ रिवाइज्ड मोबाइल ट्रैफिक व्हिच विल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 26। रिवाइजिंग ट्रैफिक इज द फर्स्ट स्टेप टू इंश्योर दैट द मोबाइल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU रिमेन बिटवीन ₹200 to 300 टू इंश्योर अ फाइनेंशियली हेल्दी बिजनेस मॉडल। यानी कि अगर आप 200 से लेके 300 रुपीज़ का यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कमाते हो तो ही आपके बिजनेस को एक हेल्दी बिजनेस मॉडल माना जाएगा। तो फिलहाल अभी जियो भी एक हेल्दी बिजनेस मॉडल नहीं है, ऐसा इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मानना है। तो वही भारती एयरटेल चाहता है कि लगभग 200 से लेके 300 के बीच में यहाँ पे हमारा ARPU देखने के लिए मिले। तो इस वजह से जो 79 रुपीज़ के जो प्लान है अब वो 99 रुपीज़ के होने वाले हैं फ्रॉम नवंबर 26। यानी कि जो अगर आप भारती एयरटेल को कोई 79 रुपीज़ का अगर आप रिचार्ज कराते हो, आपके घर में वाईफाई और बेसिक जो प्लान है वो 79 रुपीज़ का अगर आप कराते हो तो अब वो आपको 99 रुपीज़ पे पड़ने वाला है। तो हम देख सकते हैं ड्रास्टिकली यहाँ पे 79, 89, 99, 20 रुपये का एक ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है जो प्राइस है उसमें वजह से। तो इस वजह से मैंने कहा भारती एयरटेल कंपनी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पर जो एयरटेल यूजर्स है उनके लिए शायद ये बहुत बुरी न्यूज़ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अचानक से इतने यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और बहुत अलग अलग प्लान्स में इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज दिखाया है इनके जो प्राइस है उनमें। ठीक है, तो भारती एयरटेल जो है ऑलवेज मेंटेन दैट द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि वो पहले से यहाँ पे चाहती थी कि 200 से लेके 300 रुपीज़ के आसपास का कुछ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हो, सो एज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल दैट अलाउ फॉर अ फाइनेंशियल हेल्दी बिजनेस मॉडल, द ऑफिशियल रिलीज रीड। ठीक है, it further noted that this level of ARPU will help in getting investment for networks and spectrums apart from giving the telecom behemoth। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले से यहाँ पे एक तो डेप्थ है जो 2030 से पहले यहाँ पे चुकाना है भारती एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया को, और उस वजह से जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है बेसिकली 200 से लेकर 300 के बीच में रहना चाहिए। पर अब जब ये 200 के ऊपर जाएगा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो ये अपने जो स्पेक्ट्रम्स जो आने वाले हैं 5G के उसमें भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
और एक 5G को एक अच्छा खासा यहाँ पे सेटल करने के लिए और जो स्पीड है उसे बरकरार रखने के लिए यहाँ पे 5G में भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होने वाली है और नेटवर्क्स में भी काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्ट करने वाला है यहाँ पे भारतीय एयरटेल। और उस वजह से ये जो पैसा यहाँ पे वो कमाएंगे वो यहाँ पे वो वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। द एल्बो रूम टू रोल आउट 5G इन इंडिया, द प्लान विच हैज़ अ वैलिडिटी ऑफ 28 days ऑफर्स 50% मोर टॉक टाइम एट 99 मिनट्स, ठीक है। 200 MB डाटा एंड 1 पैसा सेकेंड वॉइस ट्रैफिक, ठीक है। 1 पैसा पर सेकंड वॉइस ट्रैफिक यहाँ पे हैगा और 200 MB डाटा भी आपको मिलने वाला है। जो 79 रुपीज़ का जो प्लान की हमने यहाँ पे बात की थी, तो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो हर एक चीज़ में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारतीय एयरटेल ने एक अच्छी खासी यहाँ पे प्राइस बढ़ाया है। पर सबसे पहले अगर इसकी बात कर रहे तो मैंने आप लोगों को जो 79 रुपीज़ का प्लान बताया था अब वो बढ़कर 99 रुपीज़ तक का यहाँ पे हो चुका है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिर्फ भारतीय एयरटेल ही नहीं, आने वाले टाइम में फिर वोडाफोन आइडिया भी अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाने के लिए जो ये है वो भी बढ़ाएंगे। जो प्राइस फिलहाल चल रही है, जियो तो फिलहाल आपको अभी बहुत कम प्राइस में दे रहा है, पर आने वाले टाइम में जियो भी आपको एक अच्छा खासा प्लान में जो है ग्रोथ यहाँ पे लाएगा। और तीनों के तीनों टेलीकॉम इंडस्ट्री जो तीनों की तीनों टेलीकॉम प्लेयर्स है वो आने वाले टाइम में अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 220 से लेकर 250 रुपीज के बीच में ही यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि अगर 2030 तक यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये क्लियर करने तो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 230 रुपीज तक का भी अप्रोक्सीमेटली तीनों का, वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और जियो का होना ही चाहिए। वैसे देखा जाए तो अभी तक पूरे प्लान्स का यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला, सिर्फ एक ही प्लान की यहाँ पे मैंने बात की और जो आर्टिकल वो पूरा पढ़ा उसमें भी इसी एक प्लान के बारे में बात की थी। अगर इससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ आती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पर फिलहाल एटलीस्ट 2 से लेकर 3 प्लान में यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिली। जो 79 का प्लान है अब वो 99 का हो गया और एक आध 2 प्लान जो है वो यहाँ पे महंगे हो चुके हैं भारतीय एयरटेल के। तो इस वजह से फिर हम कह सकते हैं कि भारतीय एयरटेल के लिए ये एक थोड़ी मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ है वैसे देखा जाए उनके बिजनेस मॉडल के लिए, पर ये हम जैसे यूजर्स जो एयरटेल सिम कार्ड यूज करते हैं उनके लिए शायद ये एक बुरी न्यूज़ यहाँ पे हो सकती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप हमारे शॉर्ट्स चैनल को भी जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको भारतीय एयरटेल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी और शेयर के बारे में भी कुछ पूछना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे भी अगर ज्वाइन हो जाओ तो आपको अलग अलग शेयर्स के बारे में मैं अपडेट्स देता रहूंगा और आप मुझे वहाँ पे पर्सनली भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।